अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू लेसन। तो आज हमने सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विन वर्ड को। तो सबसे पहले तो जस्ट ये ओपन हो रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हम पढ़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ स्मार्ट आर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये लेआउट आ चुके हैं वर्ड का। तो उसके बाद सबसे पहले हमारे पास होम का मेन्यूज़ था और देन हमारे पास आ गया है इंसर्ट का मेन्यू। तो जो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है वो हमारा आता है शेप्स के बाद। तो स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है, ये दरअसल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हर कोई यूज़ करता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो कोई भी काम होता है, कोई भी मिसाल के तौर पे, कोई एग्जांपल के तौर पे, एक हमारे पास एक शीट बनी हुई है जिस पे बहुत ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम हो गए या एम्प्लॉयज़ के नेम हो गए। तो या कुछ भी डिटेल हो गई, डिटेल से हमारी शीट भरी हुई है। तो उसको शो करवाने के, उसको प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है हमारे पास वो तो यूँ होता है कि जस्ट हम लोग रिटन फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट को शो करवा देते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर। और हमारे पास कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, जैसे कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर एंड है सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास कंप्यूटर है कि हेडिंग है, मेन हेडिंग है कंप्यूटर। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हाईलाइट हो गई है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर आ गया इसका, ये हमने हाईलाइट कर दिया इसको। और यहाँ से कलर कर दिया वाइट। तो ये हमारे पास आ गया, एक मेन हेडिंग आ गई कंप्यूटर की, और हमारे पास ये सब हेडिंग आ गई हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए इनको थोड़े से बुलेट दे देते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ आए। तो ये हमारे पास आ गई बुलेट, और यहाँ पे भी आ गई हमारे पास एक बुलेट। ठीक हो गया। तो एक कंप्यूटर की हमारे पास मेन हेडिंग थी और दो उसकी सब हेडिंग आ गई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब हमारे पास जो हमने अभी शो करवाना है कि हार्डवेयर की भी कुछ टाइप्स हैं और सॉफ्टवेयर की भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगेन लिखते हैं हार्डवेयर और उसके नीचे कुछ टाइप्स लिख देते हैं। जैसा कि हमारे पास हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ आ जाती है, माउस आ गया, और आ गया हमारे पास कीबोर्ड, और हमारे पास आ गया मॉनिटर आ गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हम यहाँ से फॉर्मेट को अपने कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके हमने कर दिया इसको पेस्ट, और यहाँ पे भी हमने लगा दी बुलेट्स। ठीक हो गया। तो ये बुलेट्स लगा दी हमने। तो माउस रह गया था एक, तो चलिए इसे भी बुलेट कर देते हैं। तो हमारे पास हार्डवेयर की भी कुछ एग्ज़ाम आ गई हैं, कुछ टाइप्स आ गई हैं कि किन किन चीज़ों में मुश्तमिल होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। तो अभी हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाता है, सॉफ्टवेयर हो गया। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं जी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आ गया और एक जनरल। ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, हमने इसको प्रेजेंट करना है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम सीधा सीधा यहाँ से इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये बेसिक एंड सबसे बेसिक तरीका है, बेसिक सा तरीका है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना अच्छा नहीं लगता तरीका। ठीक है, तो शो करवाने के लिए, प्रेजेंट करवाने के लिए तो ये तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसे भी थोड़ा सा फॉर्मेट दे देते हैं। ठीक हो गया। तो अब इस जो हमारे पास ये जो डेटा एंटर हुआ है, तो इसी को अभी एक और तरीके से हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं, और वो तरीका है स्मार्ट आर्ट के ज़रिए। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस को। तो स्मार्ट आर्ट को हम लोग क्लिक करते ही हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो जाती है छोटी सी। तो इसमें काफ़ी सारे हमारे पास प्रीसेट्स बने पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक हेडिंग है, देन हमारे पास हार्डवेयर की हेडिंग है, सॉफ्टवेयर की हेडिंग है। तो इसके मुताबिक हम कोई अच्छा सा प्रीसेट यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कोई
एक मिनट ज़रा हम ढूंढते हैं। तो हाँ, ये एक मुझे मिला है, तो ये ठीक हो गया। तो ये ओपन हो रहा है। हाँ, तो ये ओपन हो चुका है। तो अभी इसमें हम लोग ये एक एडवांस लेवल का एक अच्छा सा तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी डेटा को, किसी भी रिकॉर्ड को एक अच्छे तरीके से हम लोग किसी को शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है एक, जैसे कि हेडिंग आ गई कंप्यूटर की। हाँ, तो एक और बात मैं आपको बता दूं, तो ये ख़ुद ब खुद एडजस्टेबल है, ऑटो एडजस्टेबल है। ये जो जब भी हम लोग कोई इसमें वर्ड टाइप करते हैं, अगर वो इसमें फ़िट नहीं आ रहा तो वो ऑटो फिट हो जाता है। ठीक है, तो छोटा बड़ा करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास अभी मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर लिखा है और मुझे यहाँ पे उसकी दो टाइप्स लिखनी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, हार्डवेयर ठीक हो गया। और अब मैंने लिखना है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के लिए मुझे इस जगह पे एक बॉक्स चाहिए। तो देख लेते हैं इसे कैसे लाते हैं। तो अगेन स्मार्ट आर्ट टूल्स में गए, ऐड शेप एंड आफ्टर, सॉरी, इस पे क्लिक होना चाहिए आपका, ऐड शेप एंड आफ्टर। तो यहाँ पे हमारे पास एक शेप आ चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर होगी हमारे पास। इस शेप की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की भी आगे से, एक मिनट के लिए हम इनको भी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हमें अभी एक शेप चाहिए, तो बिलो हम करेंगे। तो हमारे पास एक शेप आ चुकी है हार्डवेयर की। अब हमारे पास जो लिख लेते हैं, हमारे पास ये आ गया है माउस। ठीक है, तो इसी के साथ हमें अभी चाहिए, ठीक है, तो इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं ख़ुद से भी, जहाँ पे हमारा दिल करता है हम लोग वहाँ पे से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो एक बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, इसमें ख़ुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये ख़ुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं, जैसा कि हमारे पास आ गया है कीबोर्ड। तो ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए भी एक अलहदा दो बॉक्सेस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे दो बॉक्सेस और ऐड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे हमारे पास क्लिक होना चाहिए एंड बिलो, बिलो में हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ही हम लोग इसे लिख देते हैं, हमारे पास एक स्पेशल आ गया है, तो स्पेशल हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही एक अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही एक अच्छे लेआउट के साथ आप लोग इसे शो करवा सकते हैं। तो ख़ुद इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट के लिहाज से ख़ुद इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ बने बनाए प्रीसेट्स भी इसके, इसी के लिहाज से हमारे पास एक बने बनाए प्रीसेट्स भी पड़े हैं, जो जैसे कि एक ये है, तो एक बेहतरीन किस्म का प्रीसेट बना हुआ है पहले का, तो एक ये आ गया। तो ये सबसे बेस्ट मुझे एक लगा है, सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक और शेप ऐड कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए एंड हमारे पास बिलो में। तो ये हमारे पास शेप ऐड हो चुकी है। यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं जनरल। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का बन चुका है। ठीक है, तो ये से स्मार्ट आर्ट का ये बस इतना सा इस्तेमाल होता है, लेकिन एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इसी के, अब हमारे पास ये तो कुछ डिज़ाइंस थे, कुछ लेआउट्स थे हमारे पास बने हुए, तो ये इसी लेआउट का कुछ अलहदा से ख़ुद से बनाए हुए डिज़ाइंस भी हैं, प्री डिज़ाइंस भी हैं। तो इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्म का हमारे पास स्मार्ट आर्ट बन चुका है। अब यहाँ पे ये तरीका एक था हमारे पास, कुछ किसी भी डेटा को शो करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए, एक तरीका ये था। एंड दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो ये तरीका है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो ये वाला तरीका है। तो स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो और भी हमारे पास काफ़ी सारे इसमें प्रीसेट्स पड़े हैं, हमारे पास स्मार्ट आर्ट पड़े हैं, तो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम लोग स्मार्ट आर्ट के टूल्स में और देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास एक रीसेट ग्राफिक्स का है। तो इसके जितने भी हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई हुए होंगे, जैसा कि हमारे पास फॉर्मेट्स वगैरह है, जैसे कि ये हो गया या फिर ये हो गया,
तो इसे हम लोग रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये अगेन जो डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट था उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।